पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हंसी रोक पाओ तो बोलना। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने आई, तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था या सिर्फ पादने आई थी? पत्नी के जन्मदिन पर पति ने पूछा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? पत्नी की इच्छा नई कार लेने की थी। उसने घुमा फिराकर कहा, मुझे ऐसी चीज लेकर दो जिस पर मेरे सवार होते ही वो 2 सेकंड में 0 से 80 पर पहुंच जाए। शाम को ही पति ने उसे वजन करने वाला कांटा लाकर दे दिया। अब घर में युद्ध जैसा माहौल है। पत्नी ने प्लाजो की जिद की। पति ने पिताजी का 36 इंच की मोहरी का पजामा रंगवा कर दे दिया। पत्नी खुशी जाहिर करते हुए नहीं थक रही, पिताजी पजामा ढूंढते हुए नहीं थक रहे, और पति एक कोने में बैठकर हंसते नहीं थक रहा। एक बिहारी डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? डॉक्टर 300 रुपये। बिहारी ठीक है, चलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और बिहारी के साथ उसके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? बिहारी, मरीज कोई नहीं साहब, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था और आप 300 में ले आए। डॉक्टर बेहोश, अकेले मत सो, दूसरों को भी हंसाओ यारो। दूध वाले ने एक औरत को साइकिल से टक्कर मार दी। महिला गुस्से में, दिखता नहीं क्या अंधे? दूध वाला, मैडम सॉरी, आज सुबह से आप तीसरी सुंदर महिला हैं जिससे हमारी साइकिल से टक्कर लगी है। महिला इतराते हुए, ओह कोई बात नहीं, सुन यह तो बता, तीनों में से सबसे सुंदर कौन थी? दूध वाला, जी मैडम आप। महिला, सच्ची? ले एक टक्कर और मार दे। सही पकड़े हैं। पप्पू की चप्पल चोरी हो गई। वह गुस्से में सीधे कब्रिस्तान गया, उधर बैठ गया और कहने लगा, चप्पल चोर कहाँ जाएगा, एक न एक दिन यहीं आएगा। लड़की बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी एक मोटरसाइकिल रुकी। लड़का, मैडम सुनिए। लड़की, कहो। लड़का, मुझे चांदनी चौक जाना है। लड़की, तो जाओ ना भैया, ऐसे सबको बताते चलोगे तो पहुंचोगे कब? लड़का वहीं बेहोश हो गया। एक आदमी एक गाड़ी के एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह था। उसे अदालत बुलाया गया। वकील और गवाह के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। वकील, क्या तुमने सच में एक्सीडेंट देखा? गवाह, जी हाँ। वकील, जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम उस जगह से कितनी दूरी पर खड़े थे? गवाह, 30 फुट और 6.25 इंच। वकील, क्या तुम बता सकते हो कि तुम इस दूरी को इतनी प्रामाणिकता से कैसे कह सकते हो? गवाह, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उसी वक्त उस दूरी को इंच टेप से नाप लिया था। मैं जानता था कि कोर्ट में कोई बेवकूफ वकील इस प्रश्न को जरूर पूछेगा। हो गया खुश। संता एक मोबाइल शॉप में गया। संता, नोकिया का कोई बड़े स्क्रीन वाला मोबाइल दिखाओ। दुकानदार, बंता सिंह नोकिया का एक बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल दिखाता है। संता मोबाइल उठाकर ऑन करके कुछ देखता है, फिर ऑफ करके रख देता है और कहता है, इससे भी बड़ी स्क्रीन वाला। दुकानदार फिर उससे बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल दिखाता है। संता मोबाइल उठाकर ऑन करके कुछ देखता है और कहता है, इससे भी बड़ी स्क्रीन वाला दिखाओ। फिर दुकानदार सबसे बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल दिखाता है। संता मोबाइल उठाकर देखता है और फिर वही बात कहता है। दुकानदार गुस्से में, अब इससे बड़ी स्क्रीन का मोबाइल नहीं आता है, वैसे तुम करोगे क्या इससे बड़े स्क्रीन के मोबाइल लेकर? संता, कुछ नहीं यार, बस यही देखना था कि
नोकिया के मोबाइल ऑन करने पर जो दो लोग हाथ मिलाते हैं वो है कौन? एक बार भगवान धरती पर आए, उन्हें दूध वाला दिखा तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगे और न मिलने पर दूध नहीं दिया। भगवान चले गए। आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला, वो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दी और कहा, ले मेरे यार जितनी मर्जी और ऐश कर। भगवान खुश हुए। तब उन्होंने दूध वाले को शराब और दारू वाले को वरदान दिया कि दूध घर कर जाकर बेचना पड़ेगा और दारू के लिए लोग खुद चल के आएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? बॉर्डर से एक पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस गया। बॉर्डर पर तैनात दो फौजी शेर सिंह और शमशेर सिंह ने उसे पकड़ लिया और जम के धुनाई की। आतंकवादी उनके हाथ पांव जोड़ने लगा और छोड़ देने की मिन्नत मांगने लगा। शेर सिंह ने जेब से लूडो का पासा निकाल के बोला, पासा फेंक और 1 से 5 आया तो तुझे गोली मार देंगे। आतंकवादी बोला, अगर 6 आया तो? शमशेर सिंह ने जोरदार चाटा मारा और बोला, साले पहले लूडो नहीं खेला क्या? 6 आया तो फिर फेंकेगा। खचाखच भरी बस में एक लड़का लड़की के साथ सफर कर रहे थे। तभी अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा और लड़के का हाथ लड़की से छू गया। लड़की, अरे यार आराम से खड़े रहो। लड़का, सॉरी जी। तभी फिर से ब्रेक लगाता है और फिर से छू जाता है। लड़की, सुनिए जी, आप बिल्कुल भी है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। लड़का, माफ़ कीजिएगा मैडम, इस भरी बस में इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी प्रोफेसरों को एक प्लेन में बिठाया गया। जब सभी बैठ गए तो पायलट ने घोषणा की, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जिस प्लेन में आप बैठे हैं उसे आप ही के कॉलेज के विद्यार्थियों ने बनाया है। इतना सुनना था कि सभी प्रोफेसर फौरन नीचे उतर गए। केवल प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। उनसे पूछा गया, सर आप क्यों नहीं उतरे? प्रिंसिपल साहब बोले, मुझे अपने विद्यार्थियों पर पूरा भरोसा है। देख लेना, यह प्लेन स्टार्ट ही नहीं होगा। अबू, बेटी 12वीं के बाद क्या करोगी? बेटी, MBA। अबू, वाह बेटी वाह। अबू, बेटी MBA का मतलब? बेटी, मियाँ की बाहों में आराम। हो गया खुश।